मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आशीष कुमार दुबे। आज हम लोग बात करने वाले हैं खासकर एग्जाम के लिए जो आज से बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन के लिए एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। आज सभी बच्चों का पहला पेपर है। उन सभी बच्चों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और सभी बच्चों को ध्यान रखना है कि जब भी एग्जाम दे कैमरे के सामने रहना है, कोई इधर उधर गलती नहीं करना है, ठीक है। और जब भी बैठे कंसंट्रेट होकर 2 घंटे 3 घंटे का जो आपका समय है एग्जाम का, उस लगातार आपको समय एग्जाम के टाइम आपको लगातार बने रहना है। आपको कोई भी इधर उधर नहीं करना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अपना और एकदम कंसंट्रेट होकर 4 ऑप्शंस में आपको जवाब देना है। एमसीक्यू टाइप के प्रश्न होंगे, पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है, फिर आपको क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करके लास्ट में सबमिट फाइनल का बटन आप जरूर दबाएंगे, तभी आपका एग्जाम सबमिट होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं खासकर जो जितने बच्चे थे हमारे पास, लगभग 75 बच्चे हाई स्कूल के थे और 63 बच्चे लगभग जो है पीसीएम और पीसीबी मिला के थे। उन सभी बच्चों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे इस सेशन में तो अप्रैल का एग्जाम हो ही रहा है, लेकिन आगे का एग्जाम अक्टूबर मंथ में एग्जाम होगा। और अक्टूबर मंथ में एग्जाम में आपको क्या करना होगा कि जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, खासकर हाई स्कूल में जो फेल हो चुके हैं या 12th में फेल हो चुके हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे एसएससी बोर्ड हो, या बिहार बोर्ड हो, चाहे झारखंड बोर्ड, कोई बोर्ड हो तो किसी भी बोर्ड से आप अपना जो है यहाँ से इस बोर्ड्स के द्वारा, हमारे द्वारा रजिस्ट्रेशन करके आप अपना हाई स्कूल और 12th की परीक्षा आप पास कर सकते हैं, ठीक है। और ये बोर्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि सारी प्रक्रिया, असाइनमेंट हो, प्रैक्टिकल हो, सारी चीजें हम टाइम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते रहते हैं कि कैसे आपको एग्जाम देना है, ठीक है। तो या कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका जो है 12th छूटा हुआ है लंबे वर्षों से, या उन्होंने हाई स्कूल बहुत पहले नहीं कर पाए हैं, चाहे उनकी आर्थिक मंदी रही हो, चाहे जिम्मेदारी आ गई हो, और अगर आप पढ़ना आज भी चाहते हैं तो आपके लिए दरवाजा खुला हुआ है। और यहाँ से आप इस सेंटर के द्वारा अपना हाई स्कूल और 12th की जो बोर्ड्स हैं वो आप कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि बिना शिक्षा के कुछ भी संभव नहीं है। शिक्षा आपको जागरूक करती है, आपके विचार को मजबूत करती है, आपके दृष्टिकोण, आपको सोचने की क्षमता, सारे जितने भी आपके मानसिक विकास को विकसित करता है। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं, हमें ऐसी शिक्षा चाहे जिससे हमारे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। और मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि शिक्षा हमारे जीवन को बेहतर करती है। आप जितना भी आपने पढ़ा हुआ है अभी तक, अगर आपकी आगे की शिक्षा रुकी हुई तो आप क्लास 10th और क्लास 12th की शिक्षा लेके ही आप आगे की शिक्षा आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट अपना मोबाइल उठाइए और 9264924386 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और आप अपना फोन भी कर सकते हैं। आप दोनों विकल्प आपके लिए खुले हुए हैं, ठीक है। तो प्यारे छात्रों, जो हमारे नए छात्र हैं वो एडमिशन लेने के लिए अभी उनके पास रजिस्ट्रेशन स्टार्टअप हो चुका है। और जो बच्चे फेल हो गए हैं इस सेशन में, 2024 के सेशन में, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन करा के यहाँ से अपना जो क्लास 10th और 12th आप पूरा कर सकते हैं। उसके बाद चाहे आप किसी भी फील्ड में जाना चाहें, चाहे आप मेडिकल की फील्ड में, चाहे इंजीनियरिंग के फील्ड में, या आप कोई भी, आप चाहे जो है गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हैं, तो इस बोर्ड्स के द्वारा आप हाई स्कूल और 12th दोनों एग्जाम पास करके आप अपने जीवन को बेहतर डायरेक्शन दे सकते हैं और बेहतर लाइन आप ले सकते हैं। तो प्यारे छात्रों, फटाफट अपना नंबर से आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा।
और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जो एग्ज़ाम है अक्टूबर के मंथ में एग्ज़ाम होगा। अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है इसका रिजल्ट अप्रैल में हो रहा है, तो मान के चलिए कि जून या जुलाई तक आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हाई स्कूल इस बार फेल हो चुके हैं या ट्वेल्थ फेल हो चुके हैं, उन सभी को इस बात को ध्यान रखना है कि अगर किसी वजह से आप फेल हुए हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ठीक है, और बाकी सपोर्ट हम आपसे बराबर करते रहेंगे आपके एग्जाम के लिए, आपके रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, बाकी हम सब जगह आपको सपोर्ट करेंगे कैसे आपको एग्जाम देना है और किस तरीके से आपको एग्जाम देना है। दुनिया के किसी भी देख आप जाना चाहते हैं और इस बोर्ड के द्वारा आप अपना डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, खासकर हाई स्कूल और इंटर के द्वारा। जो फीस होगा, फीस स्ट्रक्चर आपको मोबाइल पे सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है ना। और जो बच्चे नए हैं और जिन बच्चों ने हाई स्कूल और इंटर का एग्जाम हमारे यहाँ से दे रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए गाइडलाइन यही है कि अपना एग्जाम जब भी देने जाए उस टाइम जो एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है उस एडमिट कार्ड के द्वारा ही आप जाके अपना एग्जाम दें। और सबसे पहले उसमें वहां पे आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपने डाला, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर के बाद आपको पासगी दिया गया है, और पासगी सबका सामान नहीं है। जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बैक पेपर के एग्जाम दे रहे हैं उनका पास की अलग है, जो करंट सेशन में है उनका पास की अलग है। जब तक ये आप डालेंगे नहीं तब तक आपको एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके बैठना है। एग्जाम के टाइम आपको क्या करना है, आपके सामने आपके टेबल पे एडमिट कार्ड होना चाहिए, पानी का बॉटल अपने पास लेके बैठे, क्योंकि 3 घंटा आपको उठना नहीं है। टॉयलेट जाना चाहते हैं फ्रेश होके बैठिए। ठीक है, तो ये हमारा आपको गाइडलाइन है। ठीक है ना। एग्जाम के समय आपको 4 ऑप्शन रहेंगे, उन 4 ऑप्शंस में आपको एक ऑप्शन आपको टिक करना होगा। पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो नीचे 4 ऑप्शंस होंगे उन्हीं 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन होगा, उसको क्लिक करना है। उस क्लिक करने के बाद आपको उसका जवाब आपको देंगे। और जैसे ही एक क्वेश्चन पे आपको ज्यादा समय नहीं देना है। प्रयास ये करिए कि जो आ रहा है उसको पहले करते जाएं, जो नहीं आ रहा है उसको आप थोड़ा सा रोक के करिएगा। ठीक है ना। पहले जितने आ रहे हैं सब एक बार आराम तरीके से कर लीजिएगा। और मैं आपको एक चीज ये कहना चाहता हूं कि जब कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं कि सेक्शन बी में आपको डिस्क्रिप्टिव मिले, तो A4 साइज पेपर भी लेके बैठना है। वहां पे आपको रिटन लिखना है, रिटन करके उस फोटो खींचना है, फोटो खींच के आपको अपलोड करना होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। और लास्ट में आपको फाइनल सबमिट करना है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए, कोई गड़बड़ी नहीं करना है एग्जाम के टाइमिंग में। ठीक है ना। और ये आपका एग्जाम आपके लिए हित है, और जब आप इस एग्जाम को पास कर लेंगे तो आपके जीवन का एक अलग रास्ता मिलेगा और आप किसी भी फील्ड में आप जा सकते हैं। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ कि कैसे एडमिशन हो रहा है, क्या करना है। अगले वीडियो में आपको और चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। फिर से मैं कह रहा हूँ कि क्लास 10th और 12th में जो इस वर्ष फेल हो चुके हैं उनको एडमिशन ले लीजिए। ठीक है ना। तो कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, हो सकता है किसी वजह से अगर आप फेल हुए हैं तो आपका समय बर्बाद नहीं होगा। ठीक है ना। आप इसी वर्ष पास कर सकते हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में आपने देखा है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। हमारे नंबर 9264924386 इस नंबर पे आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं और हमको फोन भी कर सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए।